गाजियाबाद की एक 23 वर्षीय महिला की माताजी और उनके भाई को कवीनगर पुलिस अरेस्ट कर लेती है एक 1 लाख रुपए के चीटिंग केस में, जिसके बाद जब वो 31 मार्च की रात को गवाही देने पहुंचती है, अपना बयान दर्ज करवाने पहुंचती है कि मेरे माताजी और मेरे भाई का इस केस से कोई लेना देना नहीं है, वो लोग निर्दोष है और आपको उनसे जो कुछ भी पूछताछ करनी है आप सुबह कर लीजिएगा, मैं उन्हें सुबह लेके आऊंगी और तब आप पूछताछ कर लीजिएगा। जिसके बाद वहां के जो एसएचओ आनंद प्रकाश मिश्रा और एसआई इच्छा राम वो एग्री करते हैं, मतलब मान जाते हैं कि आप सुबह पूछताछ कर लेंगे हम, लेकिन वो एक शर्त रखते हैं कि आपको इन दोनों के आईडी कार्ड्स, मतलब इन दोनों के आधार कार्ड और जो भी आइडेंटिफिकेशन कार्ड्स होते हैं वो अभी पुलिस स्टेशन में लाना है। जिसपे वो महिला बोलती है कि अभी आधी रात हो चुकी है, मेरा घर दूर है और मैं कल सुबह आपको सारा कुछ सबमिट करा दूंगी। जिसपे वो दोनों इस महिला को धमकी देते हैं कि अगर अभी आप इनके आइडेंटिफिकेशन कार्ड्स नहीं लेके आए तो हम इनको जेल में डाल देंगे। और इतना सुनने के बाद वो महिला चली जाती है उनके आइडेंटिफिकेशन कार्ड्स लेने। उसका घर लाल कुआं में था और वो लाल कुआं से जब आ रही थी कविनगर पुलिस स्टेशन, ये अराउंड 6 किलोमीटर का रास्ता है, 14-15 मिनट लगते हैं। तो रात को जब वो आ रही थी 1 बजे, एक ऑटो ड्राइवर रोहित गुज्जर उसको किडनैप कर लेता है और उसको दादरी, जो कि ग्रेटर नोएडा में पड़ता है, वहां ले जाता है और अपने 2 दोस्तों के साथ उसको सेक्सुअली असॉल्ट करता है। जब वो लड़की पुलिस स्टेशन नहीं पहुंचती तो वहां के जो एसआई एसएचओ होते हैं वो उनके माताजी और उनके भाई को घर जाने को बोलते हैं। वो ये तक मेहनत नहीं करते कि हम एटलीस्ट पता लगाने की कोशिश करें कि आखिर हुआ क्या, आखिर वो कहाँ चली गई। वो ये तक कह देते हैं उनकी माँ और भाई से कि आप लोग सुबह क्वेश्चनिंग के लिए वापस आना। सबसे एक्चुअल में शर्म की बात तो यही है कि आपको जहाँ पे पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए कि लड़की आखिर गई कहाँ, वहां पे आप ये बोल रहे हो उसके भाई से और उनकी माताजी से कि आप सुबह पूछताछ के लिए आना। और फिर वो लोग चले जाते हैं। जब सुबह वापस आते हैं पुलिस स्टेशन में तो पूछताछ के लिए नहीं आते, वो अपनी बच्ची की मिसिंग होने की कंप्लेन लिखवाने आते हैं। जिसके बाद पुलिस एक सर्च ऑपरेशन चलाती है और जिसमें पता चलता है कि वो लड़की दादरी में, उसके मोबाइल को ट्रैक करते हैं जो कि सर्वेलेंस में पता चलता है वो दादरी में है। और 2 अप्रैल को पुलिस उसको ढूंढ निकालती है और इन तीनों को, ऑटो ड्राइवर रोहित और उसके 2 साथियों को अरेस्ट कर लेती है, जिसपे किडनैपिंग और रेप के चार्जेस लगे हैं और उनको जेल में भेज देती है और उस लड़की को हॉस्पिटल में एडमिट कराती है। जिसके बाद उनके माता पिता मेरठ के एडीजी से मिलते हैं कि ये जो पुलिस कर्मी है, जो एसएचओ और एसआई है, इन पे कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि इन्होंने रात के 1 बजे हमारी बच्ची को अकेले, बिना किसी गार्जियन के, बिना किसी सिक्योरिटी के घर भेज दिया। जिसके बाद उसके साथ ये घटना हो गई। और उसके बाद इंटरनल प्रोब एक लॉन्च करती है पुलिस, जिसमें एसएसपी के द्वारा ये बताया जाता है कि इन दोनों ऑफिसर्स के द्वारा जानकारी तक नहीं दी गई थी कि ऐसा कुछ कृत्य हो चुका है उस लड़की के साथ। उन्होंने अपने आला अधिकारियों को जानकारी नहीं दी थी। जब प्रोब लॉन्च हुआ उसके बाद ये सारी चीजें सामने आई और अभी एसएसपी ने उन दोनों को सस्पेंड कर दिया है। और ये जो वाक्य 31 मार्च का और इन दोनों पुलिस कर्मियों पे जो कार्रवाई हुई है और इनका जो बयान है एसएसपी का, वो अभी फ्राइडे को है। तो आप सोच सकते हैं कितना लंबा गैप हो गया, उनके साथ क्या क्या हो गया। उसके बाद ये लोग मिल लिए, चार्जशीट दाखिल हो गए उन आरोपियों के खिलाफ, लेकिन पुलिस कर्मियों पे एक्शन अब हो रहा है। और ये जो खबर सामने आई ये भी अभी सामने आई है 1 दिन पहले, जिसके बाद हमें पता चल पाया कि कुछ इस तरीके की घटना गाजियाबाद में घटित हुई है। और ये जो पुलिस की धमकी की वजह से घटना घटी है, इसके बाद लोग पुलिस पे किस प्रकार से विश्वास कर पाएंगे। मतलब पुलिस को लोग मानते हैं कि हमारी हिफाजत करेगी, हमारी रक्षा करेगी, वहां पे ये पुलिस इस तरीके की धमकी देके लोगों को इस तरीके से 1-1 बजे रात को महिलाओं को भेज देती है बिना किसी गार्जियन के। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी पुलिस डिपार्टमेंट में ऐसे लोग हैं, लेकिन ये जो कुछ चुनिंदा लोग हैं जिनकी वजह से इस तरीके की घटनाएं घटित होती हैं, ये चीजें बंद होनी चाहिए। मतलब एक्चुअल में इन कुछ पुलिस वालों की वजह से जो पूरा पुलिस डिपार्टमेंट पे एक धब्बा लग जाता है कि पुलिस डिपार्टमेंट ऐसा है, इस तरीके से फंक्शन करता है। ये चीज बंद होनी चाहिए क्योंकि अगर इन खबरों को, इन चीजों को दबा दिया जाएगा तो लोग किस तरीके से हेल्प मांगने जाएंगे। लोगों को तो पहले ही लगेगा पुलिस इस तरीके से करती है, हमारी हेल्प करने के बजाय कहीं हम पे और मुसीबत ना आ जाए। तो ये वाली जो चीजें, इन चीजों को दबाना नहीं चाहिए और इतना लंबा जो गैप हो गया इन पे कार्रवाई करने का, वो नहीं होना चाहिए था। इन पे जल्दी एक्शन होना चाहिए था क्योंकि उन्होंने जो किया है, जो धमकी देके उसको भेजा है, ये किसी भी तरीके से जस्टिफाइंग नहीं है। इनका जो कृत्य था इसके लिए इनको जल्दी सजा मिलनी चाहिए थी। बाकी ये एक न्यूज थी जो कि इतने टाइम से दबाई गई थी और अब जाके जो सामने आई है वो मैंने आपके सामने रखी। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद।